नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। शशांक यादव घूसकांड एक बार फिर सुर्खियों में। और जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने आपको एक बड़ी अपडेट बताई थी किस तरीके से केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से एक बड़ा पत्र जारी हो सकता है, ऐसे में बात करें तो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता यशपाल जी, जो लगातार अफीम किसानों की आवाज उठाते आ रहे थे। शशांक यादव घूसकांड को लेकर उन्होंने भी जो है केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। ऐसे में बात करें तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से अगर पत्र जारी होता है तो किस तरीके से और भी खुलासे हो सकते हैं। यशपाल जी, देखिए रंजन जी, मैं एक तो विशेष करके आपको भी और भाई मुस्तफा जी को भी इस बात को लेकर के बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लगातार अफीम उत्पादक किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। वॉइस ऑफ एमपी चैनल लगातार किसानों पर जो अत्याचार होते हैं या जिस प्रकार से अधिकारी उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी अफीम के पट्टे कट जाएंगे, काटे जा सकते हैं, इसको लेकर के जिस प्रकार से एक रैकेट काम कर रहा है, उसको लेकर के आपने समय समय पर आवाज उठी है। मुझे याद है जब शशांक यादव का मसला आया तो सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने ही आवाज उठी थी। लगभग 16 लाख रुपए की राशि गोपी मिष्ठान भंडार के खाली काउंटरों में से हैंगिंग ब्रिज पर जब्त हुए थे और शशांक यादव का उस समय पर्दाफाश हुआ था। बताया तो तब ये भी जा रहा था कि लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की सूची बन चुकी, लेकिन आपने मामला उठाया था तो वहीं दब गया था। लेकिन शशांक यादव और उसके सहयोगी साथी जो अल्कोलाइट फैक्ट्री में अफीम की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं, उसको पास और फेल और पास करने के चक्कर में बड़ी घूस खाने का काम करते थे। और तब मैंने वित्त मंत्री जी को और क्षेत्रीय तमाम राजस्थान और मध्य प्रदेश के सारे सांसदों को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी और ट्वीट भी किया था। एक्स पर भी मैंने इस घटना को अवगत करा था। उसके बाद शशांक यादव जैसे वरिष्ठ अधिकारी उसमें निलंबित भी हुए थे। आज यदि आपके वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मुझे फिर जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग इस आशय की कोई चिट्ठी लिख सकता है या चिट्ठी लिखने का मन बना रहा है। अगर चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी अगर आती है तो मान करके चलिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की इस चिट्ठी के बाद जो जांच पड़ताल शुरू होगी, कई परतें इसमें खुलेगी और जिस प्रकार से शोषण होता है उस शोषण पर रुकेगा और कई अधिकारी और कर्मचारी जो एक रैकेट के रूप में अल्कलाइट फैक्ट्री में काम करते हैं वे बेनकाब होंगे। यशपाल जी, अगर बात करें जिस तरीके से जो बार बार हम कह रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से मशीनों के पास में दीपक यादव, एम के किशोर जो थे वे इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करते थे, मास्टरमाइंड थे, कोडिंग को और नमूने लेने का काम करते थे, परीक्षण का काम करते थे, तो क्या मानते हैं कितना बड़ा खुलासा हो सकता है? इन दो के नाम आने के बाद और भी नाम आ सकते हैं। देखिए अल्कलाइट फैक्ट्री का जो जांच परीक्षण जो की जाती है लेबोरेटरी के माध्यम से, उसके प्रमुख अगर दीपक या जो आप नाम बता रहे हैं वही अगर इन्वॉल्व है तो उसके पीछे उन अधिकारियों का वरद हस्त है जो इनसे वो काम करवाता है। और अगर ये दो ही नाम अभी उजागर हुए हैं, ऐसे हर 8 घंटे में या जब तब पाली बदलती है तो ऐसे कई अल्कलाइट फैक्ट्री के लेबोरेटरीज के कर्मचारी वो गुणवत्ता के नाम से और किसानों को के ऊपर आर्थिक ठगी किए जाने को लेकर के उच्च अधिकारियों के इशारों पर जो काम करते हैं वो वास्तव में बेनकाब होंगे। क्या मानते हैं कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था? और आपने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, आपकी चर्चा भी जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी हुई थी। तो किस तरीके से इस मामले का खुलासा होना चाहिए और यहां तक भी होना चाहिए कि सीबीआई की जांच आपकी तरफ से की जाए या फिर इसकी जांच सीबीआई करे? मैंने तब भी लिखा था नवीन जी, सीबीआई से जांच कराने की मांग मैंने करी थी। और देखिए जब किसान की फसल का परीक्षण ओपीएम विभाग के अधिकारी ऑन स्पॉट कर लेते हैं, वहां पर भी मशीनें हैं, पहले तो हाथों से परख की जाती थी, अब तो वहां पर भी लैब हो गई है। उसके बाद जब अफीम किसान सरकार को दे देता, भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग को दे देता है और उसके बाद जब अल्कोलाइट फैक्ट्री में जाते तो पुनः परीक्षण के नाम पे जिस प्रकार से उनके साथ जो छल कपट दबाव घूसखोरी ये जब सब होती है तो लगता है कि एक बड़ा रैकेट है। इसमें बड़े रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि किसान तो अपनी फसल को जो लाइसेंसी किसान होते हैं वो अफीम को तोलवाने का काम भी कर देता है और उसकी गुणवत्ता की जांच भी अफीम तोल के अंदर हो जाती है। लेकिन बाद में अगर अल्कोलाइट फैक्ट्री में जाकर उसकी अदला बदली होती है और अदला बदली के नाम से जिस प्रकार से एक रैकेट काम कर रहा है, इसका पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। तो सुना आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल जी, इनसे हमने बात की किस तरीके से इस पूरे सिंडिकेट का जो खुलासा होना चाहिए। साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से एक पत्र जारी हो सकता है जिसमें जो नाम निकल के सामने है। जिस तरीके से अगर बात करें तो दीपक यादव, एम के किशोर जो मुख्य
के धार थे और ये अंदर मशीनों के पास बैठे रहते थे। अफीम को घटिया बताने का और एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रखा था दलालों के माध्यम से, जिससे शशांक यादव घूसकांड सामने आया था। उसके बाद ये पूरा खुलासा होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह की बात जो है यशपाल जी ने कही है कि एक बड़ा और खुलासा हो सकता है और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं।